नमस्कार, जय हिंद साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज बात करने जा रहे हैं आईटीबीपी सफाई कर्मचारी की जॉब प्रोफाइल के बारे में। आखिर इसमें हमें काम क्या करना पड़ता है और भाई हमारी इसमें ट्रेनिंग कितनी होती है, भाई छुट्टी कितनी मिलेंगी, क्या हम इसमें फैमिली रख सकते हैं, क्या हमारी इसमें नाइट ड्यूटी लगती है, और भाई पूरी बात करेंगे। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर लें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सकें। और भाई मैं लाइव भी आता हूँ, लाइव में आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन या आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि वहाँ नहीं पूछ सकते तो इंस्टाग्राम पे भाई मुझसे जाके पूछ सकते हैं। तो भाई आज बात करते हैं आईटीबीपी सफाई कर्मचारी की जॉब प्रोफाइल के बारे में। आपने भी कभी ना कभी फॉर्म भरा होगा या भरोगे या फिर भरने जा रहे हो, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो बात करते हैं भाई पहले इसमें ट्रेनिंग की। आखिर भाई इसमें ट्रेनिंग होती कितनी दिन की है? देखो, जो सफाई कर्मचारी आती है ना भाई, वो नॉन जीडी के अंदर आती है। ठीक है, एक होती है जीडी, एक होती है नॉन जीडी। ठीक है, तो ये नॉन जीडी के अंदर आती है। जो हमारी जीडी की जो ट्रेनिंग होती है भाई, वो ट्रेनिंग होती है हमारी 1 साल की। ठीक है, क्लियर। अब जो नॉन जीडी की ट्रेनिंग होती है भाई, वो होती है 6 महीने की। तो आपकी जो सफाई कर्मचारी की भाई ट्रेनिंग होगी, वो होगी भाई आपकी 6 महीने की। ठीक है, ट्रेनिंग का बिल्कुल क्लियर, कितने की होगी? 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, यानी कि 24 वीक की ट्रेनिंग होती है आपकी नॉन जीडी की। अच्छा, अब इसमें कोई डाउट हो तो आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं ट्रेनिंग के अंदर। भाई अब बात करते हैं अपनी कि आखिर हमें इसमें काम क्या करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, भैया ये बता दो कि सफाई कर्मचारी को काम क्या करना पड़ता है, क्या छुट्टी उट्टी टाइम पे मिलती है। पहले बात करते हैं भाई काम की कि आखिर काम क्या करना पड़ता है। देखो, बड़े बड़े कैंप होते हैं यूनिटों के। अब उस कैंप का मेंटेनेंस करना, यानी कि साफ सफाई रखना ही, मोटे मोटे तौर पर साफ सफाई रखना ही कर्मचारी का काम होता है। ठीक है, अब इसमें काम आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे आप किसी अफसर के घर में गए, ठीक है ना, या किसी भी वीआईपी के घर में गए, वहाँ पे भाई आपको काम बढ़ जाता है, आपको वहाँ उनकी साफ़ सफाई करनी है। ठीक है, जो अपने रूम होते हैं, अपने रूमों की साफ़ सफाई करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यानी कि जो अपनी रिंग रोड होती हैं, जिस पे सुबह को पीटी होती है, तो वो पीटी में जो हमारी रोड होती हैं भाई, उन रोडों पे झाड़ू लगानी पड़ती है। कहने का मतलब यूँ है कि कैंप का मेंटेनेंस साफ़ सुथरा रखना। ठीक है ना भाई, इतना काम होता भाई सफाई कर्मचारी का। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट हो तो भाई पूछ लेना। अब बात करते हैं भाई इसमें हमारी नाइट ड्यूटी लगती है या नहीं लगती। देखो, नाइट ड्यूटी ऐसा है, नाइट ड्यूटी लगती है, लेकिन लगती कब तक है भाई? आपकी 5-6 दिन में एक बार नाइट ड्यूटी आती है। कितनी बार? एक बार नाइट ड्यूटी आती है, वो भी आती है भाई आपकी 2 से ढाई घंटा। ठीक है, 2 से ढाई घंटा आपकी ड्यूटी आएगी नाइट में, और फिर 3-4 दिन के बाद ही आएगी। इसमें भी ये होता है, और जो बटालियन में जवान होए तो आपकी ड्यूटी भी नहीं लगती, ये भी है, आराम से सोना मिलेगा भाई रात को। भाई ये हो गया ड्यूटी का बिल्कुल क्लियर फंडा। ठीक है, आपकी लगती है तो 3-4 दिन में एक बार आती है, वो भी 2 से ढाई घंटे की। अब बात करते हैं भाई इसके अंदर हम क्या फैमिली रख सकते हैं। तो भाई फैमिली आप बिल्कुल 101% रख सकते हो। वो कैसे रखोगे? मानो आपके क्वार्टर खाली हैं यूनिट के अंदर, यूनिट के अंदर अंदर क्वार्टर खाली हैं, तो आपको वहाँ पे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और एप्लीकेशन देने के बाद ही आपको क्वार्टर अप्रूवल होएगा। अगर जो यूनिट के अंदर रूम नहीं है, तो भाई आप सिविल में भी बाहर रख सकते हो। ठीक है, सिविल में कहाँ जाके रखोगे? सिविल में 200-300 मीटर बहुत प्राइवेट रूम होते हैं, ठीक है, बने हुए, तो आप वहाँ भी रख सकते हो। वो सीओ साहब को अप्रूवल लेना पड़ता है, एप्लीकेशन लिख के वो बाहर की परमिशन देते दें, और भाई आप अपनी फैमिली को बाहर भी रख सकते हो। भाई ये होगी फैमिली की बात। यहाँ अगर कोई डाउट हो तो भाई मैसेज कर लेना, मैं वहाँ जवाब दे दूँगा। ठीक है भाई, बात करते हैं अब इसमें छुट्टी की। भाई छुट्टी जो होती है, इसमें छुट्टी आपको समान मिलती है। छुट्टी भाई जो मिलती है, इसमें पूरे आपको 2 महीने की छुट्टी मिलती है। जैसे जीडी को मिलती है, जीडी वाले बंदों को, तो ऐसी भाई छुट्टी मिलती है। आप इसमें छुट्टी कैसे काट सकते हो? आप इसमें या तो 1-1 महीने करके छुट्टी काट लो, या फिर आप 2 महीने इकट्ठी काट लो। ठीक है, या 20-20 दिन करके भी काट काट सकते हैं। जैसे ही आपका कुछ काम पड़े तभी आप भाई छुट्टी जा सकते हैं, छुट्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब इसमें छुट्टी 2 महीना ईएल मिलती है और 15 दिन सीएल, यानी कि 60 दिन ईएल और 15 दिन सीएल। तो भाई कितनी होगी? भाई छुट्टी होगी आपकी 75 दिन। अब 75 में जो सीएल छुट्टी होती हैं भाई, वो तो आपको 4-5 दिन एक्स्ट्रा भी मिलती हैं। भाई एक्स्ट्रा कैसे मिलती है? माना आप 15 दिन गए, 15 दिन में आपको 2-3 संडे मिल जाते हैं।
तो कितनी होगी, 15 3 18, संडे जुड़ते नहीं है। माना आप किसी फेस्टिवल पे गए, होली पे गए, दीपावली पे गए, ठीक है ना, आपको वो भी मिल जाते हैं, तो भाई आपके वो भी नहीं जुड़ते। तो इसलिए आपकी 15 दिन जो छुट्टी होती है वो आपकी भाई 20 से 22 दिन बन जाती है। तो इस प्रकार आपकी छुट्टी टोटल एक साल में 80 प्लस हो ही जाती है। ठीक है भाई, ये बात आपका क्लियर? इसमें कोई डाउट हो तो भाई मैसेज करके पूछ लेना। अब बात करते हैं भाई सैलरी की। भाई सैलरी आज यानी आप भर्ती होके आ रहे हो तो आप 21,700 पे भर्ती होके आ रहे हो, ठीक है ना। 21,700 आपकी बेसिक पे होगी, बेसिक पे आपकी ट्रेनिंग में होगी। लेकिन आप जब ट्रेनिंग से वापस आ जाओगे 6 महीने की ट्रेनिंग करके, तो भाई आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। इसमें कुछ भत्ते बढ़ जाते हैं, जैसे HRA TPT वगैरह, ये भाई सारे भर जाते हैं। तो आपकी सैलरी फर्स्ट मंथ से, यानी कि एक साल बाद जो फर्स्ट मंथ की सैलरी मिलेगी ट्रेनिंग के बाद, तो भाई अब वो आपकी सैलरी मिलेगी कम से कम 35 से 36 हज़ार रुपये बैठ जाती है। ठीक है, यहाँ तक डाउट क्लियर? अब कहते हैं इसमें रिक्स अलाउंस। भैया रिक्स अलाउंस कितना मिलता है? देखो रिक्स अलाउंस बिल्कुल सैलरी से अलग होता है, इसका सैलरी से कोई लेना देना नहीं है। जो आज के टाइम में जो भैया रिक्स अलाउंस मिल रहा है वो 29,000 मिल रहा है, जो कट पिट के तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट होंगे रिक्स अलाउंस। ठीक है, रिक्स अलाउंस जो क्रेडिट होगा 29,000 में से आपके 5,000 रुपये HDA-TL कट जाता है। उसके बाद 24,000 रुपये पर मंथ आपके अकाउंट में भाई क्रेडिट होते हैं। ठीक है, सैलरी से उसको लेना देना नहीं है। सैलरी तो भाई वो अलग आनी आनी है ना, और ये आपका रिक्स अलाउंस अलग आना है। और जो रिक्स अलाउंस और सैलरी मिला के बात करें तो आपकी कम से कम 55-60 हज़ार रुपये भाई आज के टाइम में बिल्कुल सैलरी बैठ जाती है पर मंथ की। कोई अगर डाउट हो तो भाई मुझसे और मैसेज करके पूछ लेना, और मैं लाइव आता हूँ तो भाई आप मुझसे लाइव भी पूछ सकते हैं। 10 साढ़े 10 के बीच में मैं हर रोज़ लाइव आता हूँ। भैया जानकारी अच्छी लगे ना तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगली वीडियो बताना कि किस चीज़ के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।